अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक था कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ ही हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिस टॉपिक में हमने यह कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि उसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जब हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और दूसरा तरीका होता है कि जब आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ये चीजें याद रखनी है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि एक केमिकल रिएक्शन में दो टाइप्स के सबस्टेंसेस पाए जाते हैं। एक वो सबस्टेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिनको हमने नाम दिया था रिएक्टेंट्स, और एक वो सबस्टेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बनते हैं और जिनको हमने नाम दिया था प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि यहां पे हमने रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करना है और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। बात समझ आ रही है? तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट लेते हैं, तो उसके बाद हमें समझ आएगा कि एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शाबाश। मैं यहां पे रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखता हूं, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन when a magnesium ribbon is heated strongly। इस बात को समझना, ठीक है? when a magnesium ribbon is heated strongly in presence of oxygen, it forms magnesium oxide। ये व्हाइट पाउडर जैसी होती है। अच्छा, अब ये मेरा स्टेटमेंट है रिएक्शन का, ठीक है? अभी मुझे पता ही नहीं कि वर्ड इक्वेशन है क्या और केमिकल इक्वेशन क्या है, ये मुझे अभी पता नहीं है। सो ये सिंपली मेरे पास एक रिएक्शन का स्टेटमेंट है जहां पे हमने कहा कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, हमने उसको बहुत ज्यादा हीट दी, किसकी मौजूदगी में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे एक नई चीज बनी, क्योंकि हम कहते ही है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां पे एक नया सबस्टेंस बनता है और उस नए वाले सबस्टेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, नई प्रॉपर्टीज होती है। गेटिंग इट? तो अब हमारा नया सबस्टेंस जो बना वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है? तो अभी हमें यहां पे ये समझ नहीं आएगा कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। तो इसीलिए हम एक केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है दैट इज वर्ड इक्वेशन। सबसे पहला तरीका क्या है? दैट इज वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन होता क्या है? जब आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जब आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, दैट विल बी नोन एज वर्ड इक्वेशन। शाबाश। तो यहां पे अगर मैं इस स्टेटमेंट, जो यहां पे ये स्टेटमेंट है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करूं किसमें? वर्ड इक्वेशन। जरा मुझे बताइए मुझे क्या लिखना है? शाबाश। यहां पे मैं लिखूंगा, क्योंकि हमने कहा मैग्नीशियम को हम क्या देते हैं? हीट देते हैं। शाबाश। यहां पे मैग्नीशियम लिखा, प्लस किसकी मौजूदगी में, किसकी प्रेजेंस में उसको हीट देते हैं? ऑक्सीजन। तो यहां पे लिखूंगा मैं ऑक्सीजन। अच्छा, जो चीज बनती है,
जो नई चीज बनती है वो क्या है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब हम एक केमिकल रिएक्शन को एनालाइज करते हैं, जब हम एक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को दो तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। When a chemical reaction, remember this thing, when a chemical reaction, आप इसको लिख भी सकते हो आप लोग। क्या कहा हमने? When a chemical reaction is represented in the form of words, that is known as word equation. उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास एक और तरीका है एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। वो क्या है बेटा? दैट इज केमिकल इक्वेशन। दैट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहां पे अभी तक आपने देखा कि आप एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के जरिए से आप उसको रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है। इट इज दैट इक्वेशन, या सिंपली आप कह सकते हो केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। बस सिंपल बात है। अभी तक आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तक आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते थे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, लेकिन अब आपने क्या किया? अब आपने उसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूले। जब आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, दैट केमिकल इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज सिंपली नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे लिखेंगे सो दैट कि ये आपको समझ आया होगा, ये लिखना आपको खुद आएगा, लेकिन इसको मैं लिखूंगा यहां पे। क्या? शाबाश। देखो इसको कैसे लिखना है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज known as chemical equation, is known as chemical equation। ठीक है। यहां आप सिंपली लिख सकते हो इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हो व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, वो भी आप लिख सकते हो यहां पे और करके। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन is represented, when a chemical reaction is represented in the form of symbols and formulae, symbols and formulae, that is known as what? Chemical equation। आई बात समझ? अब आप यहां पे एक चीज करो, अब आप इस वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करो किसमें? केमिकल इक्वेशन में। तो हमने क्या कहा? केमिकल इक्वेशन या तो हम सिंबल्स के जरिए दिखा सकते हैं या फॉर्मूले के जरिए। तो अब आप इसको कन्वर्ट करो केमिकल इक्वेशन में। शाबाश। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? ओके, इट इज Mg प्लस। ओके, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस ऑक्सीजन? इट इज O2। इट गिव्स अस व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgO। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ? ये क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? ये बात बेटा? ठीक है, लिखो फिर आगे। और एक चीज इसी में हमें और एक चीज पढ़नी है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सो दैट कि आज का ये टॉपिक्स जल्दी से जल्दी हम खत्म करें। अगर आप लिख रहे हो साथ साथ में ही है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस।
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, शाबाश। अब केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक केमिकल इक्वेशन होती है वो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड होता है बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और सिंपली हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of atoms of the each element on the product side। यानी कि सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड होंगे बराबर किसके? नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो यहां पे लिखूंगा मैं, और लिखने के साथ साथ हमें एग्जाम्पल भी देते हैं और एग्जाम्पल के जरिए आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। शाबाश। सबसे पहला कौन सा है? बैलेंस्ड वाला। ठीक है, यहां पे लिखो ऐसे करके और इसको ऐसे करो। यहां पे लिखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसके बाद यहां पे लिखो क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, unbalanced chemical equation। सो क्या लिखना है हमें? शाबाश। अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में बोला मैंने आपको, लेकिन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड नहीं होता है बराबर टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के दो साइड्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं व्हाट? एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड। वो हम अभी देखेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, तो उस टाइम ये आपको समझ आएगा। शाबाश। यहां पे क्या लिखना है? पहले इन दोनों की डेफिनेशंस लिखो, उसके बाद एग्जांपल्स दो, एग्जांपल्स के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। शाबाश। क्या लिखना है यहां पे? दैट केमिकल इक्वेशन, दैट chemical equation in which the number of atoms of each element is equal to the number of atoms। यहां पे हमारी एक गलती हो गई है, हमें लिखना था यहां पे, देखो एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। हमें लिखना था यहां पे दैट केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हाँ, एक सेकंड रुको। क्या लिखना है? दैट केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms of each element on the product side। आई बात समझ? तो क्या कहा हमने? शाबाश। What is balanced chemical equation? That chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of atoms of each element on the product side। ठीक है, सिंपली ऐसे समझो कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं। जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड होगा बराबर किसके बराबर? द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो उस वाली केमिकल इक्वेशन को आप बोलोगे व्हाट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल्स के जरिए आप इसको समझो। देखो हमारे पास एग्जांपल है CaCO3 गिव्स अस। जब हम इसको हीट देते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। जब हम इसको हीट देते हैं, यू पीपल नो दैट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज?
इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यहां पे हमें यही से हीट देनी पड़ती है। तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। ये हो गया हमारा कौन सा साइड, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड, ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। हमने यही कहा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जब नंबर ऑफ एटम्स कहां पे, रिएक्टेंट साइड पे बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि जब यहां के एटम्स इनके एटम्स के बराबर होंगे तब हम इस रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैंने आपको इससे पहले एक और बोला था, और एक और चीज बोली थी, दिस साइड इज कॉल्ड LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस साइड इज कॉल्ड RHS साइड, ठीक है। when the LHS is equal to the RHS, then we can say the chemical equation will be called as balanced chemical equation. Are you getting this point? तो अब आप देखो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करो, शाबाश। अब यहां पे देखो इस साइड में LHS साइड में या रिएक्टेंट साइड में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, शाबाश। कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम हमारे पास 1 है। कार्बन कितने हैं बेटा, कार्बन 1 है, शाबाश। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन 3 है, शाबाश। अच्छा यहां पे देखो कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम 1 है। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहां पे जरा कार्बन देखो पहले, कार्बन कितने हैं, 1 है। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहां पे और 1 यहां पे, कितने हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। जरा देखो कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, शाबाश। कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। सो when the LHS is equal to the RHS, then we can say the chemical equation will be called as balanced chemical equation। बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास, बहुत सारी जो आप दे सकते हो। देखो एक और एग्जांपल यहां पे आप दे सकते हैं, लाइक दिस। आपने ये सुना होगा कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिनको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करते हैं पानी के साथ तो आपको क्या मिलता है, H2CO3। H2CO3 कौन सी रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। देखो अब यहां पे कार्बन कितने हैं, 1 है, कार्बन कितने हैं, 1 है। अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहां पे भी 2 है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 कितने हो गए, 3, और यहां पे भी 3 है। तो ये भी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत अच्छा। अब यहां पे इस साइड पे आ जाओ। अब हमारे पास है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका अपोजिट। दिस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एंटागोनिस्टिक टू व्हाट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पे LHS साइड नहीं होता होगा किसके बराबर, RHS साइड के। बात समझ आ रही है, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड नहीं होता होगा बराबर किनके, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। शाबाश। तो यहां पे लिखते हैं डेफिनेशन, शाबाश। दैट, इसका अपोजिट ही लिखना है, दैट केमिकल इक्वेशन, दैट केमिकल इक्वेशन, शाबाश, in which that chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is not equal to the number of atoms of each element on the प्रोडक्ट साइड। ये ईच एलिमेंट मेंशन करना जरूरी है, हर किसी एलिमेंट के एटम्स बराबर बराबर होनी चाहिए हर किसी साइड से, ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देखो। सबसे पहली एग्जांपल जो हमने इससे पहले पढ़ी, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहां पे मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम यहां पे 1 है, मैग्नीशियम यहां पे 1 है। अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, शाबाश, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2
मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1। तो ये कौन सी रिएक्शन है? अब देखो यहां पे मैग्नीशियम तो एक है, ठीक है, यहां पे भी मैग्नीशियम एक है, कोई मसला नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इनको हमें बैलेंस करना है आगे, और इनके तरीके भी हमने पढ़ने हैं। लेकिन एक और चीज यहां पे बोलना चाहूंगा, ये जो हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हम नाम देते हैं, एक और नाम, स्केलेटल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सिंपली वो इक्वेशन होती है जो क्या होती है, अनबैलेंस्ड होती है, वो केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होती है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा तरीका है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन सा मेथड है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।